गाइस आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। मतलब नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नर्सिंग है क्या चीज़, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे कि नर्सिंग का काम होता है पेशेंट की केयर करना, पेशेंट को टाइम टू टाइम दवाइयाँ देना। ये सारी चीज़ें जो हैं नर्सिंग में आती हैं। उसे मेंटली, फिज़िकली एंड डिसेबल्ड सारी तरीके से उसकी हेल्प करना और उसके साथ एक ऐसा व्यवहार बनाना जिससे कि उसको भी कंफर्ट लगे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और दूसरा जो है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं नाइटिंगेल्स के ऊपर कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, कब कैसे कैसे जो चीज़ें हुई थी उनके बारे में। ये सारी चीज़ें जो हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछी जाती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म था 12 मई को हुआ था 1820 में। शी वॉज बोर्न इन इटली। जो नाइटिंगेल थी वो इटली में उनका जन्म हुआ था और जब वो मरी थी तो 13 अगस्त 1910 में मरी थी। और जो है नर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? नर्स डे जो है हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस आते हैं। एक और हम बताएंगे कि जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इनको नर्सिंग का फाउंडर भी बताया गया है। तो ऐसा कुछ करके मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना उनके बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी डेफिनेशंस भी दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिफाइन नर्सिंग एज आ पुट द पेशेंट हु इज़ बेस्ट कंडीशन। मतलब जब तक वो पेशेंट एकदम बेस्ट कंडीशन में ना आ जाए तब तक उसकी केयर करनी है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग डिफाइन नर्सिंग एज अ फील्ड दैट comprises autonomous and celebrity care of individual all ages, families, group, communities, skill as well in all ICN। तो गाइज इसमें ये सारी चीज़ें भी बताई गई कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग भी इसको डिफ़ाइन किया गया है कि इस फील्ड में जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक ग्रुप से जुड़े रहना, कम्युनिटीज़ को बनाए रखना और फैमिली से भी जुड़े रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी सारे लोगों ने इसका मीनिंग बताया था। द वर्ड नर्स, अब इसका जो हम मीनिंग पढ़ेंगे। द वर्ड नर्सिंग हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन द टर्म न्यूट्रिएंट्स मीनिंग ऑफ नर्स, चेरिश, प्रोटेक्ट टू योर सिस्टम। और गाइस इसकी फुल फॉर्म बताई गई है। नर्स की जो पूरी फुल फॉर्म होती है, एन से नोबिलिटी, यू से यूज़फुल, यूज़फुलनेस, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस से सिंप्लिसिटी, ई से इफेक्शनेसी। तो गाइस एक नर्स के अंदर ये इतनी सारी खूबियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले आता है कि रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, दूसरी उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और वो हर वक्त काम करने के लिए तैयार रहे। उसके ऊपर उसके फेस पे बिल्कुल भी थकान ना दिखे, ऐसा जो है बताया गया है। तीसरा इसका हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग इन्वॉल्व्स असिस्टिंग इंडिविजुअल इन द time of medical emergency. It also means providing protective assistance and sociology emotional support when they feel to carry out any essential living activity due to mental or physical illness, handicap, it capacity of injury। मतलब एक नर्स के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, अगर मेंटली, फिज़िकली हैंडीकैप जैसी भी उसके सामने परेशानियाँ आए वो उस चीज़ को हैंडल कर सके और कोई भी इमरजेंसी आए तो उसमें जो है वो खड़ी हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्सेप्ट में बताई गई हैं। तीसरा आता है द नर्सिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो गाइज़ ये देखो इसमें कई सारी, ये देखिए आप, टर्मिनोलॉजी
कि मतलब कैसे कैसे पेशेंट को दवाई दी जाती हैं। ओडी मतलब वंस आ डे, मतलब दिन में 1 बार देनी है। बीडी मतलब दिन में 2 बार देनी है। टीडीएस मतलब दिन में 3 बार देनी है, सुबह दोपहर शाम। एचएस मतलब नाइट में देनी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं नर्सिंग में, जीएनएम नर्सिंग में पढ़ाई जाती हैं। और ये कुछ शॉर्ट्स फॉर्म भी लिखी हुई हैं। और गाइस इसमें कौन कौन सी कैसे नर्सिस बन सकते हैं, तो ये देखो। डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। टीचिंग भी कर सकते हैं गाइस। अगर आपका मन नहीं है कि हमें नर्सिंग में काम नहीं करना है, तो आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। इंडस्ट्रियल नर्स, जो फैक्ट्रियाँ जो होती हैं उसमें भी आप मतलब नर्स बन सकते हो। मिलिट्री में भी बन सकते हो और बाहर भी जाके कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।